जय हिंद बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अपक्रिया जो होती है मुख्य जो है ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया, और तीसरा विस्थापन अपक्रिया, और चौथा द्विविस्थापन अपक्रिया। ये 4 मुख्य अपक्रिया हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगभग इसमें से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए पहला समझते हैं संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया वो अपक्रिया होती हैं जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास जैसे 2 अभिकारक हैं, जो पहले लिखा होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो 2 अभिकारक ए और बी, 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की क्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं, इसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है 2 अभिकारक हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और निर्माण किसका कर रहे हैं, जल का, तो ये संयोजन अपक्रिया है। अब दूसरा हम समझते हैं वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया जो है ये संयोजन अपक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। चलिए समझते हैं। संयोजन अपक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे इसमें एक AB अभिकारक है, ये टूटकर A+B बनाता है, यानी कि 2 उत्पाद बनाता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है विघटित होना या टूटना। तो इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन आपको बोर्ड पे आ रहा होगा, दिख रहा होगा। जैसे इसका हम एक उदाहरण समझते हैं। हमारे पास जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ एक अभिकारक था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किए तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, यानी कि 2 उत्पाद का निर्माण किया। इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया इन दोनों अपक्रियाओं से थोड़ा अलग है। विस्थापन अपक्रिया के लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद रखना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसमें तत्वों का एक क्रम रखा गया है, जिसमें ऊपर से नीचे जो तत्व क्रम रखा गया है उसमें अपक्रियाशीलता घटती है, यानी कि जो ऊपर से नीचे आप तत्वों में आएंगे तो अपक्रियाशीलता घटता क्रम पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ऊपर जो तत्व होगा वो अधिक अपक्रियाशील होगा, जो नीचे तत्व पाए जाएंगे वो कम अपक्रियाशील तत्व होंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे हमारे पास A एक तत्व है और Cb एक यौगिक है, तो A जो है ज़्यादा अपक्रियाशील है C से, तो A अपक्रियाशील ज़्यादा है तो C को क्या करेगा, Cb एक यौगिक है तो इसको इससे विस्थापित कर देगा, तो A के साथ में क्या आ जाएगा, AC बन जाएगा, और प्लस क्या B अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से विस्थापन अपक्रिया होती है। जैसे एक और उदाहरण हम समझते हैं। जैसे हमारे पास है जिंक प्लस FeSO4। तो जिंक जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको दिख रहा होगा, जिंक जो है आयरन से ऊपर है, तो जिंक जो है ज़्यादा अपक्रियाशील है। तो ये जिंक जो है ये फेरस सल्फेट से फेरस को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा ZnSO4, और ये जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि इसमें 2 यौगिक होंगे और इसमें अपने आयन जो होंगे एक्सचेंज कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे हमारे पास है AB और CB, ये 2 अभिकारक हैं। तो ये 2 जो पहले लिखे होते हैं वो प्लस होते हैं, और जो बाद में लिखे होते हैं वो माइनस वाले यौगिक होते हैं, यानी माइनस चार्ज उन पे होता है। तो ये पहले से प्लस और B बाद में है तो B माइनस, C पहले है प्लस, D बाद में है माइनस। ऐसा यौगिकों का लिखने का एक क्रम होता है, ये याद रखिएगा। अगर आपको चार्ज निकालना नहीं आता, चार्ज नहीं याद रहता तो A को हम क्या करेंगे, माइनस से A प्लस है तो प्लस वाले को माइनस से अपक्रिया करा देंगे, तो क्या हो जाएगा AB बन जाएगा, और प्लस यहाँ C प्लस है और B माइनस है तो CB हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CB। प्लस वाले को हमेशा पहले लिखते हैं
और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका द्विघात स्थापन क्रिया कंप्लीट होता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।